हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो कवर किया है, कहाँ तक कवर किया है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया था। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रीवियस लेक्चर की जो प्लेलिस्ट है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको जाकर के कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रमुख संस्थान जो कि कृषि से संबंधित हैं। देखिए, दूसरा ये जो चैप्टर है ना, जिसमें कि आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाँवों के विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएं कार्यक्रम हैं, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। साथ ही यह चैप्टर जो है काफ़ी थोड़ा लॉन्ग है। बाकी और जो चैप्टर हैं आपको एक एक दो पैज में जो है वो फिनिश हो जाएंगे। तो इसको दूसरे चैप्टर को जो है फिनिश करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, कंप्लीट जैसे हो जाएगा उसके बाद जो छोटे छोटे चैप्टर जो है एक से हम लोग कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल जो है टेंशन नहीं लेने का, जल्दी से जल्दी हम लोग कवर करते हैं। तो पहला पॉइंट है कृषि संबंधी प्रमुख संस्थान। तो केंद्रीय गेहूं अनुसंधानशाला कहाँ पर स्थित है? पूसा में। केंद्रीय इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल में। अब भोपाल, पूसा, ठीक है। अब ये केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहाँ पर है? तो यह इज्जत नगर में। ठीक है, भोपाल जैसे मध्य प्रदेश, बरेली बढ़ता है इज्जत नगर। ठीक है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? तो हिसार, हरियाणा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मखदूम, आगरा में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अंबिका नगर में है। केंद्रीय खारा जल मत्स्य पालन संस्थान कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। केंद्रीय बागानी फसल अनुसंधान कहाँ पर है? तो यह कोसरगोड में है। केंद्रीय ताजा जल मत्स्य पालन संस्थान कहाँ है? भुवनेश्वर में। मखना विकास एवं शोध संस्थान कहाँ है? तो दरभंगा में। केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो अपने लखनऊ में है। यहीं पर केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान कहाँ पर है? तो यह भी लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्त? तो यह है कोलकाता में। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान, यह भी कोसरगोड में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान, तो ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, यह राजमुंदरी में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह कटक में है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। शाक भाजी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो यह कल्लू में है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, अगला पॉइंट है आपका दोस्तों, वो है केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान। तो केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपका जोधपुर में। केंद्रीय कंदीय फसल शोध संस्थान तिरुवनंतपुरम में है। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहाँ पर है? तो शिवपुर, कोलकाता में। अगला जो संस्थान है वो केंद्रीय आलू शोध संस्थान है, तो ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, शिमला में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ। केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान मैसूर। केंद्रीय सागरीय मत्स्य अनुसंधान कोच्चि। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान जूनागढ़ में है। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र पत्तूर में है। राष्ट्रीय याक अनुसंधान जो है वो आपका कहाँ पर है? धीरांग में। ठीक है। अगला है दोस्तों आपका रबड़ अनुसंधान संस्थान, तो ये है कोट्यम में। ठीक है, तो ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। रबड़, चाय और काफ़ी, ठीक है, तो ये चिकमंगलुरु में है और चाय जो है वो जोरहाट। चमड़ा अनुसंधान चेन्नई है। रेशम अनुसंधान मैसूर। मुर्गी पालन प्रशिक्षण बेंगलुरु है। मधुमक्खी की अगर बात की जाए तो मधुमक्खी जो है आपका पुणे में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये आपकी बैरकपुर में है। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान थोड़ा बलर है। ठीक है, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान तो आनंद कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड को आपका फरीदाबाद में है। कपास अनुसंधान, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मुंबई में है। राजकीय मृदा संरक्षण एवं भूमि उपयोग ब्यूरो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है।
अगला जो टॉपिक है वो ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इटावा अग्रगामी योजना 1948 में शुरुआत की गई थी। ये भारत सरकार द्वारा जो है पूर्णतः जो है संचालित संस्था है। सामुदायिक विकास परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी शुरुआत वर्ष 1952 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा है। सघन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत 1960-61 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। तो ये टॉपिक आप प्रीवियस लेक्चर में भी इससे संबंधित आपने देखा है। आगे चलते हैं। अगला जो कार्यक्रम है दोस्तों वो है आपका अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट आप समझिए इसको, सघन कृषि जिला। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। अगला है आपका सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम। तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम भी जो आपका मरुस्थल एरिया है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसका कैसे डेवलप किया जाए, रेगिस्तान वगैरह जो ऊसड़ बांगड़ वगैरह ऐसा क्षेत्र। ठीक है, तकनीकी स्थानांतरण कार्यक्रम, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना ये भी इम्पॉर्टेंट है। जवाहर रोजगार योजना है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। ठीक है, सांसद स्थानीय विकास कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 1993 में, ये भी इम्पॉर्टेंट। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये भी इम्पॉर्टेंट है। और रोजगार आश्वासन योजना। ठीक है, वाटरशेड विकास कार्यक्रम ये भी इम्पॉर्टेंट, इसकी शुरुआत 1994-95 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम वर्ष 1995 में शुरुआत हुई थी भारत सरकार के द्वारा। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1995 ईस्वी में खादी एवं ग्रामोद्योग के द्वारा की गई थी। अगली जो योजना है वो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है। इसकी शुरुआत 1999 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत भी वर्ष 1999 में केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, वर्ष 2000 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा पूर्णतः। साथ ही अंत्योदय भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। ग्रामीण भंडारण योजना है, 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि कब शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय सम विकासी योजना हरियाली परियोजना है पूरा, 2003 में। विशेष कृषि उपज योजना वर्ष 2004 में भारत सरकार के द्वारा शुरुआत की गई थी। काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष 2004 में शुरू किया गया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। गांव चलो योजना है, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वर्ष 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1991 में। स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2002 में की गई थी, इम्पॉर्टेंट तथ्य है। भारत निर्माण कार्यक्रम इम्पॉर्टेंट है, 2005 में शुरुआत की गई थी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना वर्ष 2005 में की गई थी। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। राष्ट्रीय विकास योजना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। राष्ट्रीय विकास फ्लैक्सी अक्टूबर 2012। ठीक है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के रूप में। भारत सरकार ने मूल्य श्रृंखला, कटाई, पश्च अधोरचना एवं कृषि उद्यमिता विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्तमान में चल रही केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को रीयूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुवेनेशन, दैट इज रफ्तार। तो रफ्तार का फुल फॉर्म भी याद रखना के रूप में 17, 18, 18, 19, 19, 20 की अवधि में चलाए जाने का निर्णय लिया। तो रफ्तार का फुल फॉर्म जरूर याद रखना। आगे चलते हैं। रफ्तार जो योजना है इसके लिए कितने रुपए का बजटीय प्रावधान आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लिया है? 15,722 है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को निधियां किस रूप में जो है
प्रदान की जाएंगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, 60:40 के रेशियो में होता है दोस्तों। 60 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट का जो है 40 रेशियो है। विशेष दर्जा प्राप्त जो राज्य है उनका जो रेशियो है वो बदल जाता है, 90:10 के रेशियो में होता है। रफ्तार जो योजना है वो कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन, कारोबारी मॉडलों का समर्थन करेगी, जिससे किसानों की आय को क्या है, अधिकतम जो है वो करने में मदद मिलेगी। किसानों की आय दुगना करने का जो लक्ष्य है आपको मालूम होगा दोस्तों, वर्ष 2022 तक है। अगला पॉइंट है आपका वो है भारत नेट योजना। तो भारत नेट योजना जो है यह दूसरा चरण है। तो केंद्र सरकार ने भारत नेट योजना किस उद्देश्य से जो है वो शुरू की है, तो यह योजना दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराने के लिए शुरू की है। केंद्र सरकार द्वारा देश की सभी ग्राम पंचायतों हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा को मार्च 2019 तक उपलब्ध कराने के लिए 13 नवंबर 2017 को भारत नेट परियोजना का दूसरा और अंतिम चरण जो है वो प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो लक्ष्य रहा कि देश की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा कब तक रहा, तो मार्च 2019 तक। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है। इस योजना का उद्देश्य है कि प्राथमिक उद्देश्य जो है वो संपूर्ण बीमा ग्राम के लिए चिन्हित गांव के सभी आवासों को कवर करना है। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना का जो शुभारंभ हुआ है दोस्तों, तो ये भी डेट भी इम्पॉर्टेंट, 13 अक्टूबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो डेट अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो कम से कम ईयर ज़रूर याद रखना है, 2017। अगली जो योजना है दोस्तों वो है आपका सौभाग्य योजना। तो सौभाग्य योजना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना का नाम दिया है, और इसकी घोषणा कब हुई है, तो 25 सितंबर 2017 को। कब? 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना दैट इज प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो है 60% जो है वो केंद्र सरकार मदद करेगी, विशेष दर्जा प्राप्त होने वाले राज्यों में 85% मदद करेगी, और इस योजना में 10% जो योगदान होगा वह राज्य सरकार का होगा। बाकी जो 30% है वो वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से कर्ज लेकर होगा। सौभाग्य योजना का जो उद्देश्य है, इसके तहत देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों को निःशुल्क जो है तथा जो अन्य परिवार है, ठीक है। अब सौभाग्य योजना के तहत क्या है, अब जो गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उनको तो फ्री में कनेक्शन है, लेकिन जो अन्य जो परिवार हैं उनको क्या है, 500 रुपया दीजिए और बिजली का कनेक्शन करवाइए। अगला जो टॉपिक है दोस्तों पॉइंट वो है भारतमाला राजमार्ग विकास की एक मेगा परियोजना। आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से संघीय मंत्रिमंडल ने 24 अक्टूबर 2017 को राजमार्ग विकास की मेगा परियोजना भारतमाला को अनुमोदन दिया। यह परियोजना गुजरात राज्य से प्रारंभ होकर, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शुरुआत कब हुई है, 24 अक्टूबर 2017 को। यह जो परियोजना है यह गुजरात राज्य से प्रारंभ होकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश होती हुई मणिपुर, मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा तक जाएगी। भारतमाला देश के 50 राष्ट्रीय गलियारों का निर्माण करेगी। वर्तमान में इनकी संख्या जो है कितनी है, तो वर्तमान में जो इनकी संख्या है वह 6 है। कितनी है? 6, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप ऊपर इसको समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये अनुमोदन प्राप्त हुआ। अगर पूछा जाता है कि भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको सही जो लगाना होगा वो हुआ 31 जुलाई 2015, ठीक है। कब? 31 जुलाई 2015 को भारतमाला प्रोजेक्ट की जो है वो शुरुआत की गई थी। अब इसके अंडर में जो है आप इसकी शुरुआत तो एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में हुई थी, रोड से संबंधित योजनाएं, लेकिन इनको जो है मर्ज करके तमाम योजनाओं को भारतमाला परियोजना के तहत जो है वो कर दिया गया है, ठीक है, 31 जुलाई 2015 से, ठीक है। तो याद रखना इसकी शुरुआत जो हुई है 31 जुलाई 2015 से, और जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ
रोड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत जो है आती है दोस्तों। अगली जो योजना है वो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है। तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? 4 मई 2017 को, ठीक है। ये जो है क्या है कि यह योजना जो है वो मार्च 2020 तक खुली रहेगी। इसे जीएसटी से मुक्त रखा गया था, ठीक है। अब तो मार्च भी बीत चुका है। इसके तहत पेंशन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिकी आप जो है वार्षिकी प्राप्त की जा सकी। 1.5 लाख रुपए के निवेश पर जो है ये पेंशन जो है आपको 1000 रुपये प्रति वर्ष जो है वो मासिक पेंशन जो है वो 1000 मिलेगी, ठीक है, पर मंथ है, ठीक है। बस यहाँ पर पूछा क्या जा सकता है कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2017 में शुरुआत हुई थी। किससे रिलेटेड है? ये जो वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना से संबंधित है। इतना ही कुछ याद रखिए, आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है एग्री उड़ान है। तो किसानों को बिजनेस स्किल्स से लैस करने और खेती बाड़ी में नए प्रयोगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने एग्री उड़ान नामक एक पहल जो है वो हैदराबाद स्थित भारतीय अनुसंधान परिषद की कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी द्वारा प्रारंभ की गई। एग्री उड़ान के तहत किसानों को किसकी ट्रेनिंग दी जाएगी? तो खेती और पशुपालन की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, ठीक है। अगली जो योजना है वो संपदा योजना है। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य, संपदा योजना। संपदा जो योजना का उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। संपदा योजना को स्वीकृति कब प्रदान की गई है? तो 3 मई 2017 को, ठीक है। कब? 3 मई 2017 को जो है इसकी स्वीकृति जो है प्रदान की गई है। इस योजना में देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को गति प्राप्त होगी, बल्कि यह किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा किसानों की आय को दोगुना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भारी अवसरों का जो है वो सृजन करने, कृषि की उपज में बर्बादी में जो है वो कमी लाने और असंस्करण जो है प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों की निर्यात के स्तर को बढ़ावा देने की दिशा में। तो याद रखना है संपदा योजना किससे संबंधित है? तो ये खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसकी स्वीकृति 3 मई 2017 को प्रदान की गई थी। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। तो इसकी जो अभियान को जो मंजूरी प्रदान की गई, यानी अभियान जो चलाया गया ये 8 फरवरी 2017 को, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान कब जो है चलाया गया था दोस्तों? तो याद रखना 8 फरवरी 2017 से इसकी अभियान की शुरुआत हुई थी। इस अभियान का जो उद्देश्य है वो है मार्च 2019 तक 6 करोड़ परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना इसका उद्देश्य रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है। कौन? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। कब तक टारगेट रहा? तो मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को। अगली जो योजना है वह कुसुम योजना है। तो कुसुम योजना के बारे में पहली बात तो कुसुम का जो है फुल फॉर्म याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। तो कुसुम का फुल फॉर्म क्या है? कुसुम, ठीक है। तो कुसुम का फुल फॉर्म हो जाएगा किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान, ठीक है। याद रखना कुसुम का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत देश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी पंपों को सोलर पंप आधारित बनाया जाना, ठीक है। योजना के तहत सन 2022 तक, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कुसुम योजना के तहत किस वर्ष तक टारगेट है? 2022 तक देश में 3 करोड़ पंपों को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। कब तक? मार्च 2022 तक। टारगेट जरूर याद रखना। आगे चलते हैं। कुसुम के योजना के तहत पहले चरण में किस प्रकार के पंप सेटों को शामिल किया जाएगा? तो दो डीजल से चलने वाले हैंड पंप जो पंपिंग सेट हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो गांव में खेती करते हैं वो लोग पंपिंग सेट होता नहीं, वो कहीं जाके तालाब वगैरह से भी जोड़ देते हैं और जहाँ पर अपना पंपिंग सेट बिठा देते हैं वहाँ से पानी जो है वो खेतों में अपना जाता है, ठीक है। चलिए अगली जो योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सौभाग्य वही रिपीट हो रहा है। तो देश में अभी विद्युतीकृत लगभग 4 करोड़ परिवारों की निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने जो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना नाम दिया गया है। तो
कितना परिवार? 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क। इसकी योजना 25 दिसंबर 2017 को शुरुआत हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है। इस योजना के तहत क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा भी शहरी क्षेत्रों में भी जो सभी घरों का जो है वो विद्युतीकरण जो है सुनिश्चित करना है, ठीक है, जो बिलो द पॉवर्टी है। अगला पॉइंट है आपको दोस्तों, वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए रियायती LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया है? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिया उत्तर प्रदेश से शुरुआत की थी, ठीक है। अब उस समय इलेक्शन रहा यूपी में, 2017 में इलेक्शन होने वाले थे, करीब ही आ रहे थे, और अभी 2022 में इलेक्शन होने वाला है। तो अभी मोदी जी भी आए थे, ठीक है। वो कहाँ पर आए थे? जहाँ पर गरीबों को सिलेंडर। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये बलिया में किए थे, ठीक है। अब कमेंट करके बताइएगा। वैसे जो अभी मोदी जी उत्तर प्रदेश में आए थे, ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम रही, ठीक है। अब PM यानी प्रधानमंत्री PM उज्ज्वला 2 होगा, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता उज्ज्वला 2 की शुरुआत कहाँ हुई है, तो अभी समय भी इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में, फिर भी आई थी मुझे। अब योजनाएं चलेंगी धड़ाधड़, यहाँ पर लागू होती रहेंगी, ठीक है। अब जैसे कि अभी हाल ही में अलीगढ़ में जो है विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय को शिलान्यास किया गया मोदी जी के द्वारा। तो याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों कि PM उज्ज्वला योजना 2, ठीक है, PM उज्ज्वला 2 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये 10 अगस्त को आए थे उत्तर प्रदेश में मोदी जी, और वहाँ पर जो है इन्होंने PM 2 की शुरुआत की। कहाँ से? तो जैसे कि बलिया से किए थे, तो PM 2 जो है वो महोबा से किए हैं इस बार, ठीक है। तो ये तथ्य रहे। आइए चलते हैं आगे। अगली जो योजना है, अभियान है, वो आपका है समग्र शिक्षा अभियान। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 24 मई 2018 से। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली शिक्षा को गुणवत्ता प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा। इस अभियान में पूर्व में चल रही 3 योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है। किसमें? समग्र शिक्षा, ठीक है। जितनी शिक्षाएं उनको समग्र इकट्ठा कर दिया गया है। किस किस को? तो एक है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और तीसरा जो हो समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। ये बना दिया गया, याद रखना। आगे चलते हैं। अगला जो अभियान है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रारंभ करने की जो घोषणा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था? तो आपने देखा होगा कोरोना काल में 12 मई 2020 को। कब? 12 मई 2020 को। चलिए आगे चल। अगला जो तथ्य है दोस्तों वो है मोदी की सरकार की जो प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम हैं, यहाँ पर आप एक दृष्टि में देख सकेंगे, ठीक है। पहला है आपका प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT। तो 1 जनवरी 2013 से जो है इसके पहले चरण की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य रहा सरकारी योजनाओं पर देय सब्सिडी का सीधे ही लाभार्थी के खाते में ट्रांसफ़र करना। अब जैसे कि गैस वगैरह की सब्सिडी आ जाती है, ठीक है। जनधन योजना, तो जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2014 में सभी परिवारों की बैंक खातों तक पहुंच, यानी सबका खाता जो है वो जनधन खाते में खुलवाया गया था। इसकी डिटेल जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। एक सरसरी निगाह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक दृष्टि में है, ठीक है। मेक इन इंडिया है, स्वच्छ भारत मिशन है, सांसद आदर्श गांव योजना है, दीनदयाल उपाध्याय श्रम में जयते है, फास्टैग है। तो इन सभी की जो हम लोग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, अभी तक। तो आप एक सरसरी निगाह से जो है इसको देख लीजिएगा दोस्तों। PDF जो है हम टेलीग्राम चैनल पर जो है जैसे ही कंप्लीट लेक्चर हो जाएगा वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी जो दूसरा चैप्टर है पूरा, ठीक है। अब इसमें काट कर आपको PDF प्रोवाइड करें थोड़ा थोड़ा, तो वो भी अच्छा नहीं। जैसे ही कंप्लीट लेक्चर हो जाएगा हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे पूरा कंप्लीट PDF, ठीक है। और बाकी आप इसको सरसरी निगाह में देख लेना, ठीक है, एक दृष्टि में। जो अगला जो आपका लेक्चर होगा दोस्तों
वह जो है, अब यहाँ से थोड़ा और देख लेते हैं, ठीक है। सरसरी निगाह आपने योजनाएं देख ली, यहाँ थोड़ा और कंप्लीट कर लेते हैं आगे। अगला पॉइंट है कि कृषि के विकास एवं कृषकों की आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं। तो कृषकों की यानी किसानों की आय में वृद्धि, कृषि के सतत विकास एवं कृषकों की संपन्नता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित विकास कार्यक्रम, योजनाएं, नीतिगत सुधार सरकार द्वारा हाल ही में वर्षों में जो है वो लागू किए गए हैं। एक तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, किसानों को पूरक आय प्रदान करने तथा खाद, बीज आदि कृषिगत जरूरतों को पूरा करने में मदद के तौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो शुरुआत हुई है दिसंबर 2018 से शुरुआत इसकी की गई थी। इस योजना के तहत कुछ एक आय के मानक पूरा करने वाले किसानों को छोड़कर अन्य सभी किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक मदद, यानी 2,000 रुपये जिनकी होंगे, गांव से जो रिलेट कर रहे होंगे, बहुत लोगों को मिल भी रही होगी दोस्तों, तो वो जो है 6,000 रुपये सालाना उनको प्रदान की जाती है। 3 किस्त में आती है, ठीक है, यानी 4 महीने में एक किस्त आ जाती है, तो लास्ट में जो है वो 12 महीने में 3 किस्त इनको एक साल में मिल जाती है 6,000 रुपये। ऐसी 9 किस्तों की अदायगी अगस्त 2021 तक की जा चुकी है। यानी जो किसान शुरू से जो है इसका फ़ायदा ले रहे हैं, शुरू से क्या, अगर बीच में भी अगर वो जो है किसान सम्मान निधि के तहत अगर इन्होंने अपना खाता खुलवा लिया है, ठीक है, अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जो पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट है वहाँ पर जा करके, तो उनको क्या है रिट्रोस्पेक्टिव में भी मिल जाती है। जो आप जब से योजना चल रही है सबको, तो उनको ट्रांसफ़र हो जाती है शुरू से, ठीक है। मान लो अब कोई करवा रहा तो उसका भी पीछे से जो पैसा आया रहा होगा पूरा मिल जाता है, ठीक है। तो अभी तक जो किसानों को मिली है ना, वो कितनी किस्तें मिल चुकी हैं, तो 9 किस्तों की अदायगी अगस्त 2021 तक की जा चुकी है। 9 किस्त का मतलब 2,000 रुपये की एक किस्त है, तो 18,000 रुपये सबको जो है किसानों को मिल गए होंगे। चलिए, अगली जो किसानों से संबंधित योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। इसमें क्या है कि विशेषतः जो छोटे एवं सीमांत किसान हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी दिसंबर 2018, एक तो आपको याद रखना है कि योजनाएं जो है कब लागू की गई हैं, साथ ही जो अमाउंट प्रदान किया जाता है वह कितना टोटल दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपने देखा कि कितनी राशि दी जाती है, तो 6,000 रुपये है सालाना, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब हुई है, तो दिसंबर 2018 में। इस स्वैच्छिक योजना के तहत मामूली मासिक अंशदान देकर किसान 60 वर्ष की उम्र के बाद जो है 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत क्या है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो है उसको आप अगर देखे होंगे दोस्तों तो हम पढ़े हैं, ठीक है, आप उसको कवर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, तो इसके लिए फसलों की क्षति के जोखिम को कवर करने के लिए एक व्यापक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर रखा है प्रीवियस लेक्चर में। अगला पॉइंट है कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी उत्पादन लागत की 150%। तो किसानों की आय में वृद्धि के लिए 2018-19 से रबी और खरीफ की उपजों के लिए न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है MSP इस प्रकार निर्धारित किया जाता है ताकि उपज की उत्पादन लागत का कम से कम 150% मूल्य किसानों को प्राप्त हो सके, ठीक है। अब आपने देखा होगा किसानों का प्रदर्शन भी अभी क्या है, जारी है, पूरा आंदोलन चल रहा धड़ाधड़, समझ रहे हैं आप। तो अब यहाँ पर आप जैसे किसानों का कहना है कि जो MSP है वो तो किसानों को मूलतः मिलती नहीं, गारंटी तो है नहीं। अब जैसे कि जो किसान छोटे छोटे किसान है ना, अब उनको क्या है कि मान लो किसी के यहाँ 10 कुंटल पैदा हुआ धान गेहूँ जो भी है, ठीक है। अब धान 10 कुंटल पैदा हुआ, अब 10 कुंटल में क्या करते हैं वो 4 कुंटल, तो मान लो कि उन्होंने 6 कुंटल रख लिया कि 6 कुंटल हमारा साल भर का खर्चा होगा, अपना इसी में खाएंगे। अब 4 कुंटल वो बेचते हैं ना, तो क्या होता है गांव में देखा होगा आपने, जो खरीदते हैं जो है घूमते रहते हैं ना गेहूँ चावल खरीदने के लिए, या दुकानों पे लोग बेचते हैं जाके, तो वहाँ तो एक अपना वो लोग अपना खुद ही मार्केट चलाते, इतना रुपए इस समय गेहूँ चल रहा है, चावल चल रहा है, MSP से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो वही अड़हतिये होते हैं, समझ रहे हैं, जो इकट्ठा सबसे गांव में खरीद लेते हैं थोड़ा थोड़ा, उसके बाद इकट्ठा लेके जाते हैं मंडी में बेचते हैं। तो MSP एक्चुअली में क्या है, जो बड़े बड़े अड़हतिये होते हैं उनको मिलता है MSP, किसानों को तो मिल नहीं पाता MSP, ठीक है।
तो ये जो है इसीलिए जो है किसान चाह रहे क्या है एमएसपी लागू हो, गारंटी हो। लेकिन देखिए क्या चलता है, अपना चल रहा आंदोलन धड़ा। आइए आगे चलते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, तो उर्वरकों की उचित मात्रा व अनुपात के लिए किसानों की भूमि के परीक्षण के उपरांत मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाते हैं। अब जिनका गांव में खेत वगैरह होगा तो उनके पास जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जरूर होगा दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। अब आपने समझा होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। सॉइल जो हेल्थ कार्ड है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ईयर इंपॉर्टेंट याद रखना है, वर्ष 2015 में। इस योजना के जरिए क्या है कि उर्वरकों के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देकर उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है तथा लागत को कम करने में भी जो है कम रखने में भी मदद जो है इससे मिलती है। सॉइल जो हेल्थ कार्ड है हम गांव में ब्लॉक में बनते हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी जो है आते हैं, अपना जो बनाने वाले होते हैं वहाँ जाते हैं खेतों में, थोड़ा रिपोर्ट मृदा वगैरह देखते हैं, उसके बाद वो अपना बनाते हैं रिपोर्ट। उस हिसाब से क्या है कि इसके ज़रिए जो रिपोर्ट मिलती है कितनी खाद वगैरह देनी चाहिए। अब बहुत जो खाद ज़्यादा डालते हैं ना उर्वरक वगैरह वो भी तो नुकसानदायक ही होता है खेतों में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसी कार्ड के हिसाब से अपना करते हैं। लेकिन आप जनरली देखते होंगे ऐसा होता नहीं कुछ है, बस कार्ड बन जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकली आप देखते हैं जो किसान इतना कहाँ ध्यान देते हैं, कार्ड बनवा लिए भैया, हाँ बन गया, हाँ बन गया है कार्ड, लेकिन महत्व तो उसका कुछ नहीं है, अपने हिसाब से खेती करते हैं। प्रत्येक बूंद पानी से अधिक पैदावार, सिंचाई के पानी के अनुकूलतम इस्तेमाल के द्वारा कृषि की लागत दैट इज इनपुट कास्ट कम करने के लिए ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ड्रिप सिंचाई के बारे में आप समझ लीजिए किस लिए जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसकी जो इनपुट कास्ट है ताकि जो है क्या है कम हो, ठीक है। बस आप इतना समझिए दोस्त। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सॉइल जो हेल्थ मृदा कार्ड है इसकी शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी, वर्ष 2015 में। इतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप PDF से पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना याद रखना शुरुआत कब हुई है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट इज ई-नाम, ठीक है, ई-नाम। तो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम योजना अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। बस आप सोचिए कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, यह किस लिए है, बस इतना ही आपके काम की चीज़ें हैं। तो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम योजना अप्रैल 2016 से शुरू की गई है, ठीक है दोस्तों। बस इतना याद रखिए। इनाम पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, बस ऊपर समझिए। इसमें एक इनाम पोर्टल है आपका, ठीक है। इनाम पोर्टल में क्या है, किसान जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, वहाँ से अपना जो उनके पास फसल है अपने वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप जानते हैं कि खेत जो है किसान है उनके पास तो मोबाइल ही वही अपना कीपैड वाला होता है, वही यूज़ करते हैं। बहुत किसान तो यूज़ भी नहीं करते हैं, ठीक है, उनके बच्चे ही यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बस इतना आप समझिए यहाँ पर कि इनाम पोर्टल का जो शुभारंभ हुआ है, शुरुआत इस योजना की, वो कब हुई था, अप्रैल 2016 में, ठीक है। टारगेट रहा मोदी जी का कि जो है 2022 तक, इसमें जो है 2022 तक जो किसानों की आय को दुगना करना है, इससे जो है वो मदद मिलेगी। अगला है बांस की खेती को बढ़ावा। तो कृषि वानिकी को बढ़ावा देकर किसानों को अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने के लिए हर मेड़ पर पेड़ योजना, क्या है, हर मेड़ पर पेड़ योजना। गांव में जो खेत होते हैं, जैसे इनका राम का खेत है, ये श्याम का खेत है, तो बीच में जो लाइन होती है ना, बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड मेड़। तो मेड़ जो होता है, मेड़ पर जो है क्या लगाना है, मेड़ पर पेड़ लगाना, ठीक है। इसके लिए बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1927 की भारतीय वन अधिनियम दैट इज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में संशोधन कर बांस को वृक्ष की परिभाषा से बाहर किया गया है। बांस को वृक्ष की परिभाषा से बाहर किया गया है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। कृषि आय में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान दैट इज PM आशा। तो याद रखना PM आशा का फुल फॉर्म क्या है, तो PM आशा का फुल फॉर्म PM से प्रधानमंत्री हो जाएगा, A से जो हो जाएगा अन्नदाता और A से आय, ठीक है, S से संरक्षण, A से अभियान हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों।
साथ ही योजना की शुरुआत याद रखना 2018। अगला जो पॉइंट है वो है मधुमक्खी पालन को बढ़ावा। किसानों की आय में वृद्धि के लिए मधुमक्खी पालन को बागवानी समन्वित विकास के लिए शुरू किए गए मिशन, दैट इज मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH, इसके तहत शामिल किया गया है ताकि शहद के उत्पादन को क्या है बढ़ावा दिया जा सके। अगला पॉइंट है कि कृषि हेतु साख में निरंतर वृद्धि। तो किसानों के लिए जो है साख का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंक कृषि के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक ऋण उपलब्ध कराते रहे हैं। कृषि साख के लिए 19-20 में आप देखेंगे तो 13.5 लाख करोड़ और 20-21 में 15 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वहीं पर 21-22 में यह इम्पोर्टेंट तथ्य है कि किसानों के लिए जो साख का निर्धारित लक्ष्य वो कितना है, तो कितना है दोस्तों 16.5 करोड़ रुपए। यह इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखना, कितना 16.5 लाख करोड़ रुपए। अगला पॉइंट है कृषि साख पर सब्सिडी। तो कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत साख की उपलब्धि अधिकाधिक किसानों के लिए सुनिश्चित करने के लिए किसान को जो है 3 लाख रुपए तक के फसल ऋणों पर 2% बिंदु की सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इससे नियमित भुगतान करने वाले किसानों को केवल 4% ही वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध जो हो ऋण होगा, यानी जो ऋण होगा उसमें 2% तो सरकार सब्सिडी देगी, 4% जो बचेगा अपना वो किसान अपना पेमेंट करें। अगला पॉइंट है पशुपालन व मत्स्यिकी आदि के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड। तो पशुपालन व मत्स्यिकी आदि गतिविधियों में संलग्न किसानों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा अब उपलब्ध करा दी गई है। इसके साथ ही अल्पकालिक कोलेस्ट्रल फ्री ऋण की सीमा जो है 1 लाख से बढ़ाकर कितना 1,60,000 की गई है। उपायुक्त के अतिरिक्त 10,000 करोड़ का माइक्रो इरिगेशन फंड, इनैम को सुदृढ़ करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए के ग्रीन मार्केटिंग फंड तथा कृषि आधारित सुदृढ़ता के लिए 1 लाख करोड़ रुपए जो है निर्धारित संरचित जो निधि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसका सृजन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक बार सरसरी निगाह से देख लेना। साथ ही आपको याद रखना है कि साख पर जो सब्सिडी दी जाती है कितना है, तो 2% जो सब्सिडी दी जाती है, बाकी 4% किसान अपना दें। साथ ही आपको याद रखना है जो टारगेट है 2021-22 की कृषि के लिए वो निर्धारित जो लक्ष्य है वो 16.5 लाख करोड़ रुपए का है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो सरकार की जो विकास कार्यक्रम योजनाएं हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो गांव के विकास से संबंधित ग्रामीण विकास योजनाएं रहीं, यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया अभी तक के लेक्चर में। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और जल्द ही इसको मान के चलिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये दूसरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद कंप्लीट जैसे ये चैप्टर होगा, कंप्लीट होने के बाद छोटे छोटे पार्ट आपके देखने को मिलेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर दिए हैं युक्ति में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।